वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाएंगे षष्ठ पाठ है, यानी पाठ 6 की विभक्तियाँ, विभक्ति निर्देश। और लेसन का नाम है केन किम वर्धते। केन माने किससे, किम माने क्या, वर्धते माने बढ़ता है, किससे क्या बढ़ता है। और इसमें सभी में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है पूरे लेसन में। व्यसनेन, व्यसन से कहाँ आता है, तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति एक वचन। दानेन, दान से, तृतीय विभक्ति एक वचन। पूर्व वायु ना, पूर्व वायु से यानी पूर्वाई हवा से, पूर्वैया से, तृतीय विभक्ति एक वचन। क्षमया, क्षमा से, इसमें भी तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। उपेक्षा, उपेक्षा से, इसमें तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। यानी पूरे लेसन में आपके तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। अच्छा, अभी कुछ शब्द आपके रह गए थे जो कि आपके वीर है, वीरेण पूज्यते, या तृतीय लेसन है उसके हैं कुछ शब्द हैं, वो मैंने आज इनको यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तब शब्द है, तब, तब माने होता है तुम्हारा, और वैसे तुम शब्द से लिया गया है, यानी जो त्वम आता है आपका सर्वनाम में आपके रूप जो शुरू होते हैं, तवम, युवाम, यूयम, ये हमने आपको पुरुष चक्र में सिखाए थे। लेकिन पुरुष चक्र में सिखाने के बाद में इसमें रह जाता है एक शब्द अस्मत् भी आता है, ठीक है। और सहतौते ये सिखाए थे, ये भी सर्वनाम में आता है, ये पुल्लिंग में आता है। और सातेता ये स्त्रीलिंग में आता है। और तवम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम जो हमने सर्वनाम में सिखाया था आपको, इसके रूप सभी में सेम चलते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। तो ये शब्द है तब। तब माने तेरा या तुम्हारा। तब शब्द हमने पढ़ा है कहाँ पर, ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है हमारे राष्ट्रीय गान में, तब युवियो युष्माकम। तो युष्मत शब्द के रूप में षष्ठी विभक्ति में आता है तब शब्द, ठीक है। तब माने तेरी, यानी गाहे तब जय गाथा, पढ़ा है हमने। तो वो तब शब्द जो है वो संस्कृत का है, और वहाँ पर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और युष्मत शब्द के रूप में है, उसकी हिंदी है तुम, और जो हिंदी अर्थ है तब का उसका है तुम्हारा, ठीक है। युष्मत शब्द उसके और उसका है, उसका मीनिंग तुम, और तब माने तुम्हारा, तुम्हारा, तुमका, तुमका तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे या तुम्हारा। तो तुम्हारा षष्ठी विभक्ति एक वचन। तद, तद माने वह, यह आया नपुंसक लिंग में आपके। तद माने वह, नपुंसक लिंग। और चिन्ह क्या है इसका, ने, यानी तद माने वह या उसने, प्रथम व्यक्ति एक वचन। एशय माने यह है, एशय माने यह पुल्लिंग में आया है, ये भी ने से सेंस में आया है, और प्रथमा व्यक्ति होगी इसमें भी, और एक वचन होगा। अच्छा, अब आप देखिए पुल्लिंग में तो एशय आया है, और स्त्रीलिंग में क्या आएगा, एशा। एशा माने यह है, तो उसमें आता है एशा यह, स्त्रीलिंग, ने, प्रथमा व्यक्ति, और एक वचन होता है, ठीक है। यहाँ पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। तय माने तुम में, यानी तुम में, तय माने तुम में, किसी कहते हैं तुम में कितने गुण हैं, तुम में कितनी बुराइयां हैं, में पे पर, ठीक है। तो उसमें युष्मत शब्द का है ये तय शब्द भी, ये आपका सप्तमी विभक्ति में आया, तुम में, यानी सप्तमी विभक्ति आया है, तुम में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और एक वचन। तय माने तुमने, तुम्हें, और युष्मत शब्द है यहाँ पर, और सप्तमी विभक्ति है, और एक वचन है। और इसके बाद आपके दो लेसन हो रह जाते हैं, अष्टम और नवम, ये दो लेसन, ये उसके होने के बाद में आपका विभक्ति कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम लेके चलेंगे लकार निर्देश। धन्यवाद।